अरे काका, तुम कहाँ जा रहे हो? ये पैर में इतनी सूजन कैसे दिखाई दे रही है? अध्याय 15 में आज हम बीमारी का ज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि नियमित और संतुलित आहार, समय पर नींद, पर्याप्त पानी की मात्रा, मही, लस्सी, छाछ, ये सभी लेने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी करना पड़ेगा और अपने आसपास स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रोजमर्रा की भाषा में हम कुछ सामान्य रोगों के बारे में अक्सर ही सुनते हैं, जैसे हृदयघात, गुर्दे का खराब हो जाना, मधुमेह, केंदुआ, मलेरिया, हाथी पांव आदि। आइए इस अध्याय में हम बीमारी के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और यह अक्षर से कौन-कौन से शब्द बन सकते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ज्ञ अक्षर से ज्ञान शब्द बनता है। और क्या आपको इस शब्द में ज्ञ की ध्वनि सुनाई दे रही है क्या? अज्ञान, इसमें भी ज्ञ की ध्वनि सुनाई दे रही है। आज्ञा, यज्ञ। तो चलिए देखते हैं कि चिकित्सा शिविर गांव में जो लगा है उसमें कौन सी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है और उसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर संज्ञा ने गांव के चिकित्सा शिविर में बताया, हाथी पांव की बीमारी का दूसरा नाम फाइलेरिया है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर रात 8 से 12 बजे के बीच सक्रिय होते हैं। ये मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। इन मच्छरों के काटने से फाइलेरिया के कीटाणु हमारे खून में पहुंच जाते हैं। 5-6 साल बाद रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें 1-2 दिनों के अंतर से बुखार आता है। पैरों में सूजन और तकलीफ होने लगती है। धीरे धीरे पैर मोटा हो जाता है। इससे बचने के लिए समय समय पर खून की जांच करानी चाहिए। खून की जांच रात 8 बजे के बाद ही करानी चाहिए। 11 नवंबर को फाइलेरिया दिवस के दिन DEC दवा मुफ्त में दी जाती है। इस अध्याय में हम 3 अंकों को घटाना भी सीखेंगे। 220 में से अगर 110 को घटा दिया जाए तो बराबर होता है 110। 442 में से 232 को अगर हम घटा दें तो बराबर होता है 210। 375 में से 198 को अगर घटा दिया जाए तो बराबर होता है 177। 524 में से 221 को घटा दें तो होते हैं 303। अब अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, आपको अक्षर और शब्दों की पहचान कर दूसरी तरफ मिलान करना है। ये ज्ञ है। ज्ञ को पहचानें और उसका मिलान करें। अज्ञान, इसको भी जल्दी से पहचान लें और ढूंढने की कोशिश करें। सही, ये ज्ञान शब्द है। आशा है आपने इसे पहचान लिया होगा। इसको भी सही मिलान करें। बिल्कुल सही। ज्ञात, ज्ञात शब्द को पहचान लें और सही सही मिलान करें। ये विज्ञान है।
विज्ञान को पहचान कर दूसरी तरफ सही शब्द से मिलान करें। अब प्रश्न 2 की बारी। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। आपको इन्हें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मच्छरों के काटने से फाइलेरिया के अलावा मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं। एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। लंबे समय से जमा पानी में मच्छर पनपते हैं, इसलिए अपने घर और आसपास साफ सफाई रखें। गंदा पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरी बाह के कपड़े पहनें। अब पहला प्रश्न, मच्छर कहाँ पनपते हैं? इसका सही उत्तर आप सोचकर बताइए। देखें, इसका सही उत्तर क्या है? लंबे समय से जमा पानी में मच्छर पनपते हैं। प्रश्न 2, एनाफिलीज मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है एनाफिलीज मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न 3, मच्छरों से बचने के लिए क्या उपाय करें? मच्छरों से बचने के लिए साफ सफाई रखें, गंदे पानी को जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं पूरी बाह के कपड़े पहनें। प्रश्न 3, आपको समान अर्थ वाले शब्दों को छांटकर नीचे दिए हुई जगह में लिखना है। देखिए, खून शब्द के समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? रक्त और लहू। अब दूसरा शब्द बुखार। बुखार के समान अर्थ वाले शब्द को जल्दी से छांटिए और लिखें। तो बुखार, ताप और ज्वर। अब तीसरा शब्द है पाँव। पाँव को पग भी बोलते हैं और पैर भी। अब चौथा शब्द है साफ। इसके समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढिए। स्वच्छ, निर्मल। प्रश्न 4, खाली स्थान भरें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सही सही उत्तर लिखना है। पहला वाक्य, हाथी पांव बीमारी का दूसरा नाम। आपको ढूंढना है। जल्दी से इन शब्दों में से ढूंढकर इसका सही उत्तर लिखिए। मैं एक बार आपको वाक्य पढ़कर फिर से सुना देती हूँ। हाथी पांव बीमारी का दूसरा नाम है फाइलेरिया। क्या आप सही उत्तर बता पाए थे? चलिए अब हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। हाथी पांव कौन से मच्छर के काटने से होता है? इसमें से सही उत्तर ढूंढिए। तो क्यूलेक्स ये सही जवाब है। तीसरा वाक्य, फाइलेरिया के बचाव के लिए कौन सी दवा खाते हैं? क्या आपको उसका नाम पता है? फाइलेरिया से बचाव के लिए DEC नामक दवा खाते हैं। और आखिरी वाक्य, फाइलेरिया दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 5, समाचार पढ़कर उत्तर लिखें। दैनिक समाचार, हाथी पांव ने पैर पसारे। रायपुर, हाथी पांव जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में
राजधानी आती जा रही है। गुढ़ियारी और कुशालपुर के 1965 लोगों के रक्त की जांच की गई। इनमें 34 लोग फाइलेरिया से संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने बताया, शहर में लगभग 2% लोगों में यह बीमारी पाई गई है। इन्हें डीईसी की दवा खिलाई गई। फाइलेरिया की रोकथाम के लिए डीईसी की गोली खिलाई जाती है। यह काफी कारगर दवा है। आशा है आपने समाचार ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, गुढ़ियारी और कुशालपुर में कितने लोगों के रक्त की जांच हुई? इसका उत्तर बताइए तो जल्दी से। इसका उत्तर है, गुढ़ियारी और कुशालपुर में 1965 लोगों के रक्त की जांच हुई। दूसरा प्रश्न, इनमें कितने लोग फाइलेरिया से संक्रमित पाए गए? तो इसका सही उत्तर है, इनमें 34 लोग फाइलेरिया से संक्रमित पाए गए। और तीसरा प्रश्न, फाइलेरिया से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? उसका क्या नाम है? तो उसका उत्तर है, फाइलेरिया से बचने के लिए डीईसी की गोली खिलाई जाती है। प्रश्न 6, आइए अब हम संख्याओं को घटाना सीखते हैं। अगर 85 में से 32 को घटा दें तो कितना होगा? सही उत्तर है 53। अगर 78 में से 33 को घटाएं तो इसका उत्तर क्या होगा? 45। 339 में से 112 को घटा दें तो कितना होगा? 227।